जो विषय आज आपने लिया और जो इतिहास के विषय में आपने यहाँ पूरी विधानसभा में हमारे माननीय सदस्यों को बताया, इतिहास को तोड़ना, बिल्कुल बहन शिखा राय जी ने सही कहा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस बनता है क्योंकि ये फ्यूचर यहीं से डिसाइड होता है, सारे नियम यहीं से बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पूर्व में भी 2015 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी यहाँ विधानसभा के रूप में कार्यरत रहा, लोकसभा थी। यदि ऐसा फांसी घर होता तो वहां के आपके पास में ऐसी कोई चर्चा कहीं डिक्शनरी में जो आपने इतिहासकारों को बुलाकर सारी बातें बताई हैं सदन में, ये 100% उस नेम प्लेट को हटाना चाहिए और जो उस समय के मुख्यमंत्री हैं उनको भी नोटिस करना चाहिए कि आपके पास ये कहां से आया और कहां से आपने इसको रही। हमारे साथी विधायक ने कहा कि ZPT जो है, जो मैं बताता हूं, हाँ ZPT, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, आप बोलेंगे, उसमें वही मिलता है जो कहीं पर भी हम गूगल पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके गूगल से वो सर्च करके उस डाटा को निकालता है, बिना उसके कहीं से कहीं तक भी कोई भी इतिहास, कोई भी बुक। यदि अब मैं इनसे कहना चाहता हूं साथी विधायक महोदय से, जो विधानसभा में कार्रवाई हुई ChatGPT से निकाल के दिखा दीजिए, फिर हम मानेंगे ChatGPT ठीक है। ये जो विषय हैं गूगल में वही विषय आते हैं जो हम डालते हैं, चाहे उसमें कोई भी विषय हम डालें आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो ChatGPT की बात की है उससे संबंधित कभी विधानसभाएं नहीं चलती हैं और ना कभी विधानसभाओं में इस तरह की बातें होनी चाहिए। ऐसा लगता है शायद आपने ChatGPT के माध्यम से ही पिछले 10 साल सरकार चलाई है दिल्ली के अंदर और जनता को गुमराह किया है, इसलिए इस पर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। इसमें संजय गोयल जी के, माननीय सदस्य संजय गोयल जी की बात से आप सबको समझ लेना चाहिए कि ChatGPT पर अंधा विश्वास मत करना, क्योंकि ChatGPT वही बताता है जो गूगल में डाला जा रहा है। और अगर इन्होंने झूठ परोस दिया उसमें, और साथ में जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सोर्स भी बता दिया, ये झूठ किसने परोसा, कौन परोस रहा है, कौन इसको जोड़ रहा है, तो इसलिए ये जो तथ्य सामने आया है, ये आंख खोलने वाला तथ्य है कि किस तरह से एक झूठ को इतिहास के पन्नों में सच कह के दर्ज कर दो और फिर 10, 20, 50, 100 साल बाद, 200 साल बाद वो कोई अंश ही बचे ना और वही बात रह जाए। कितना बड़ा गंभीर ये कृत्य है जो किया गया है। अभी मैं एक एक करके, अभी यहां पर मोहन सिंह बिज जी कुछ कहना चाहते हैं, आदरणीय सदस्य, मैं उनको इजाजत देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वास्तव में जहां हम सब लोग और हमारे से पूर्व में इस ऐतिहासिक भवन के अंदर जहां देश की पार्लियामेंट चली हो और जहां आज तक हम सब लोग विधानसभा सदस्य के रूप में यहां उपस्थित हुए हों और दिल्ली की उस जनता के लिए जो वास्तव में हम सब लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में यहां चुनकर भेजती हो, तो यदि उस भवन को गलत शब्दों का प्रयोग करके, उसके झूठ को परोस करके, उसको फांसी घर कह करके लोगों के दिमाग के अंदर एक भ्रम की स्थिति डाली जा रही हो, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं जिस प्रकार के इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपने एक एक चीज को पूरी तरह से देखा है और देखा ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद इस विधानसभा का वो नक्शा जब डिस्प्ले हो जाएगा तो हम सब लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये हमारी धरोहर है, ये हमारी राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर के साथ, जहां संविधान को लेकर के हम संविधान के पालन करके देश के अंदर एक ऐसी स्थिति ऐसा बना करके हम काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है।
इसको झूठ में परोस करके पिछली सरकारों ने जो इस प्रकार का कार्य किया, सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हुए इस विधानसभा के परिसर में शिलापट लगा करके जो फांसी घर के नाम से जो संबोधित किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ उनका निंदा प्रस्ताव यहां से पास होना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जो भ्रम की स्थिति लोगों के मनों में थी, आपने उसको स्पष्ट रूप से यहां लोगों को दिखा करके जो ये काम किया, आपने बहुत से ऐसे अभिनंदनीय कार्य किए हैं और उन अभिनंदनीय कार्यों में आज जिस प्रकार का ये पर्दाफाश किया है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो झूठ बोलते हैं, मैंने भी चैट जीपीटी में डाला क्या दिल्ली विधानसभा में कोई फांसीगर था, तो इसमें आया दिल्ली विधानसभा परिषद में कभी कोई फांसीगर नहीं था और जो फांसीगर थे कश्मीरी गेट के पास था और तिहाड़ जेल में था। दिल्ली विधानसभा जो पहले मेटकॉफ हाउस थी, बाद में केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा था, उसका उपयोग प्रशासनिक और विधायी कार्यों के लिए ही हुआ। ये उसी तरह है जैसे कि इतिहास में मुगलों को महिमा मंडित कर दिया गया और शिवाजी जैसे टीपू सुल्तान की यहाँ पे वो लगवा दी तस्वीर और उनको बताया गया देशभक्त और वगैरह वगैरह, वो भी इतिहास को तोड़ना मरोड़ना। आपको बधाई देना चाहता हूं और इसको तुरंत वो शिलापट हटाया जाए और जिन लोगों ने बगैर इतिहास को इन्वेस्टिगेट किए, जांच किए, वो लगाया गया है, उन पर आपराधिक कार्रवाई भी शुरुआत किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कादियान जी। गंभीर विषय है। जो दिल्ली विधानसभा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और इसका बहुत पुराना इतिहास है। जैसे आपने बताया कि 1912 का नक्शा आपने मंगवाया, तो मेरा मानना यह है कि हम यहाँ पे जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, हम सारे के सारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में काम नहीं कर रहे। आपने जो कहा, पक्ष वाले लोग आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले पहले वाले मेरी भाषा में। एक मिनट, अपनी भाषा को ठीक करिए। ये विषय चर्चा के लिए आपके बीच में है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। वही कहना चाह रहा हूं इसमें आपको मैं वही कहना चाह रहा हूं, आप पूरा सुनिए बस। तो मैं कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल तक जो माननीय अध्यक्ष इस चेयर पर विराजमान रहे, जिन्होंने सदन चलाया, उन्होंने भी जब ये निर्धारित किया होगा या पाया होगा, जरूर कोई न कोई तथ्य उसके साथ रहा होगा, साक्ष्य रहा होगा, उसी के आधार पर इसको फांसी घर और अन्य घर जो भी है वो कहा होगा। आप मानिए, ऐसा नहीं है कोई भी कह दे कि ये फांसी घर था, ये फलाना घर था, ये दकड़ा घर था। उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री देखी होगी, आर्कियोलॉजी सर्वे से रिसर्च कराई होगी, उसी के माध्यम से हुआ होगा। आज वो नहीं है और आज आप भी इस कुर्सी पर बैठे हैं, कल कोई और होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा। वो इसी चेयर को, इस चेयर का बहुत महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद है जो किसी पार्टी का नहीं है। हम सब की जिम्मेवारी आपकी, आपका संगठन में हम काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इतिहासकारों से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, रिसर्चर्स से, इन सबसे एक आप मीटिंग करा के इनसे आप लिखित में कि भाई कहां क्या क्या चीजें थी, उसको समक्ष यहां पे प्रस्तुत किया जाए और पहले किस आधार पे ये निर्धारित किया कि फांसी घर था या टिफिन उसके आधार पे किया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक स्पीकर दूसरे स्पीकर का निर्णय विधानसभा में बात करके, क्योंकि आज सरकार दूसरी आ गई, हम चर्चा कर रहे हैं, किसी को भी इतिहास का पता, तो पूरा रिसर्च का पता हो तो यहाँ की कोई नहीं। हम सिर्फ जो आज हमारे समक्ष माननीय वर्मा जी ने, अभय वर्मा जी ने जो रखा, उस पर चर्चा कर रहे हैं और बिना रिसर्च के, बिना समय के एकदम से हमने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम वहां पे हम अपने नहीं, आपने किया, मैं नहीं कह रहा, आपने किया, हम सब ने तो नहीं किया ना, किसी ने। आपने किया, आपकी बात में बात सारे मिला रहे हैं और इधर हम
पहले जो है उसकी बाद में बात करें। चलिए, हो गई बात आपकी, धन्यवाद। मेरा मानना है, धन्यवाद कादियान जी, बात आपकी समझ में आ गई मेरा जी। कि सभी से लिखित में और पूरी रिसर्च करने के पश्चात इस सदन में रखा जाए और तब कोई निर्णय लिया जाए। और अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है। ये नहीं कि उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज हम बैठे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है इतिहास के विषय में, किसी विषय में भी, तो उसको सुधारा जा ठीक है, धन्यवाद। सुधारने का हुआ है, न कि अगला वक्त निकालने का हुआ है। ये ऐसा समय नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला स्पीकर के द्वारा धन्यवाद। दूसरे स्पीकर ये एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय रामनिवास जी का पूरा सम्मान है, उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान है, क्योंकि वो इस चेयर पे 10 वर्ष विराजमान रहे। ये फैसला सरकार का था, इसलिए सरकार के मुखिया ने उसका उद्घाटन किया और यहां पर पूरी सरकार आई उस अवसर पर। तो विषय सरकार से जुड़ा हुआ है, स्पीकर से नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसलिए इस मुद्दे को यहां पर रखना पड़ा, क्योंकि किस आधार पे इसको फांसी घर कहा गया और क्यों कहा गया, और वो भी 9 अगस्त 2022 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ पर ये इसको फांसी घर बताया गया, शहीदों से जोड़ा गया और शहीदों की फोटो वहां लगाई गई। अब मैं इसमें श्री माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी